बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर विवाद और सीजेपी आंदोलन के बीच इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। वहीं देश विरोधी ताकतें फायदा न उठाए, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि छात्र कैरियर बनाने में फोकस करे। वहीं मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के बाद स्टूडेंट के लगातार आंदोलन किए जाने के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नीट पेपर विवाद पर सीजेपी आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। इस पर क्या कुछ दीपक बैच का बयान आया है, सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है और देश के युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको सदियों तक युवा और छात्र याद रखा जाएगा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर विवाद और सीजेपी आंदोलन के बीच आज उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि देश विरोधी ताकतें इसका फायदा ना उठाए, वहीं छात्र कैरियर बनाने में फोकस करें। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है, वहीं मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंपा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है प्रधानमंत्री को, क्या इसे सीजेपी की संपूर्ण जीत कह सकते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है वो इसी बात पर अटका हुआ था बार बार कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए। अब क्योंकि ये मसला ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और सरकार ने पहले ही जो सीजेपी के लोग थे उनकी दो मांगे मान ली थी, तो तीसरी मांग पर बेवजह के जो बवाल है उसे रोकने के लिए शायद सरकार भी दबाव में आ गई और उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना बेहतर समझा। क्योंकि इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ना देने की बात पर सहमति बनी थी। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है उससे साफ लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को जो है ज्यादा हाइप ना दिया जाए, ये बीजेपी की मंशा है। क्योंकि आने वाले समय में यह आंदोलन और उग्र हो सकता था, इसलिए इस्तीफा लेकर इस मामले को यहीं खत्म करने की एक रणनीति बीजेपी अपना रही है और इसी के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। बिल्कुल मोहन जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स का भाजपा की ओर से जो अभी विश्वास उठ चुका है नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, क्या लगता है आपको कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे के बाद क्या स्टूडेंट्स का भरोसा वापस लौट पाएगा भाजपा के ऊपर? देखिए, स्टूडेंट्स इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं कि जो पेपर है वो तो फिर से रिकंडक्ट कर लिया गया, उसका परिणाम भी आ गया है और केवल एक इस मुद्दे पर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, एक विवाद जैसी स्थिति बनी हुई थी और इसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता तो स्टूडेंट का विश्वास जो है वो सरकार से उठ जाता। लेकिन स्टूडेंट्स की मांग ही सरकार ने मान ली, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा और इसीलिए सरकार ने ये स्टेप उठाया है। और कल क्योंकि लोकसभा भी है, इस पर चर्चा है, इसलिए चर्चा के पहले इस्तीफा
देने से श्रेय जो है वो आंदोलनकारियों को मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिले, ये सरकार की सोच थी। और इसीलिए जो है कल लोकसभा की चर्चा से पहले आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। बिल्कुल मोहन जी, इससे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों का रास्ता भी खुल सकता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक अच्छा कदम है और एक अकाउंटेबिलिटी तय हुई है। इससे भी ये पता चलता है कि जो सरकार में अब जो ये जिम्मेदारी संभालेगा उसको इस बात का हमेशा डर रहेगा कि कोई गलती होगी तो उन पर गाज गिर सकती है, इस्तीफा लिया जा सकता है। इसलिए ये कदम जो है कई मायनों पे असर करेगा और छात्रों पर भी इसका मैसेज जाएगा और जो अब इस पोस्ट को जो संभालेंगे उनके लिए भी ये जो समय है वो ये मैसेज देगा कि ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि ये इस्तीफे जैसी नौबत आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक विवाद और सीजेपी आंदोलन के बीच आज उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं देश विरोधी ताकतें फायदा न उठाए, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि छात्र कैरियर बनाने में फोकस करें। वहीं मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। बड़ी खबर आप तक दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद आज ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नीट पेपर विवाद और सीजेपी आंदोलन के बीच आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि देश विरोधी ताकतें इसका फायदा ना उठाए, वहीं छात्र कैरियर बनाने में फोकस करे। मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है, वहीं मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। बड़ी खबर आप तक दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर विवाद और सीजेपी आंदोलन के बीच आज उन्होंने इस्तीफा सौंपा। वहीं देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे दोहराया कि छात्र कैरियर बनाने में लगातार फोकस करें। वहीं मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी स्टेट हेड अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है पीएम मोदी को, तो क्या लगता है इसमें सीजेपी के आगे सरकार कहीं ना कहीं झुकती नजर आ रही है? ये इसको निश्चित रूप से सरकार का सरेंडर किया है। हालांकि सरकार ये संकेत देती धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पूरी सरकार खड़ी, लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन ने आकार लिया और जिस तरह से इसकी व्यापकता बढ़ी, जन जन तक ये आंदोलन पहुंचा, सोशल मीडिया ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए और सड़क ले, हर जगह इस आंदोलन का प्रति दिखाई दिया। इस आंदोलन के प्रति जनता में समर्थन दिखाई दिया और सरकार की किसी भी आक्रामक या प्रतिरोधी कार्रवाई के प्रति जनता में जो गुस्सा नजर आया, खासतौर पर यूथ। देखिए, भारत यूथ का देश है और प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि सबसे बड़ी ताकत युवा, और यदि युवा सड़क पर है, युवा आक्रोशित है और आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी मांग का सम्मान नहीं करें, वो न्यायोचित है नहीं है, ये सवाल अलग है। लेकिन लोकतंत्र में आम जनता की मांग, युवाओं की मांग बहुत महत्व रखती है। उस मांग के आगे आखिरकार सरकार को समर्पण करना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है कि जो सरकार ये दावा करती रही कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, खासतौर पर मांग पर, प्रदर्शन पर, आंदोलनों से इस्तीफे नहीं होते, सरकार नहीं झुकी, वो सरकार झुकी है। और यही संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की। 2 दिन तक रात में प्रधानमंत्री जिस तरह से वीडियो पर संदेश देते नजर आए,
उससे ये बात तो साफ थी कि पूरी सरकार बैकफुट पर है। और वो नजारा, वो आज जो परिणाम निकल कर आया वो दिखाई दे रहा है कि सरकार किस तरह से दबाव में आ गई थी और युवाओं का आक्रोश और बढ़ता चला जाता, इससे पहले कि युवा पूरी तरह से सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते। जनमत सरकार के खिलाफ होता। सरकार ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया। अतुल जी, अब लगता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार अब शिक्षा नीति में और कई ठोस कदम उठाएंगे ताकि आजकल के जो जेनजी है उनको वापस सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने सोशल मीडिया में भी देखा है कि कई मासूम बच्चों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, उनका भी खून बहा है, लड़कियों के साथ भी अत्याचार किया गया है। तो आगे सरकार ये चाहेगी कि अब भारत के स्टूडेंट्स के साथ ये सारी स्थिति अब कभी ना बने। देखिए, देश ने 1974 का दौर देखा, 75 में आपातकाल का विरोध देखा, मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध देखा। तो जब जब जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन, जब जब जनता उठ खड़ी हुई है, जब जब सड़कों पर कोई आंदोलन जीवित रहा, सशक्त रहा, उग्र रहा, तब तब सरकारों को घुटने टेकने पड़े। तो ये सरकार बहुत अच्छे ढंग से जानती है कि इस आंदोलन को यदि शांत करना है, युवाओं को के आक्रोश को यदि शून्य करना है, तो उनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। और उनकी सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो सरकार ने एक बहुत ही सही समय पर लिया गया सही कदम यहाँ पर उठाया है, क्योंकि जिस तरह से दृश्य सामने आ रहे थे, छोटे छोटे रील वायरल हो रहे थे जिनमें पुलिस की लाठियों से घायल होते युवाओं को दिखाया जा रहा था, ये आम जनमानस को उद्वेलित कर रहा था, परेशान कर रहा था, हतोत्साहित कर रहा था और सरकार के प्रति आक्रोशित कर रहा था। तो सरकार को तो ये करना ही था कि जब ये स्थिति बनती जा रही है कि पूरी जनता उसके खिलाफ खड़ी हो रही, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे, न सिर्फ मीडिया जो कि सरकार के पक्ष में खड़ी थी उसको जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेताओं को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, सवालों से दो चार होना पड़ रहा था, बल्कि पूरी सरकार के प्रति एक जो सिनेरियो खड़ा हुआ। आप देखिए, कोई भी वीडियो जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें जिस तरह के कमेंट आए, आप खुद एक फेसबुक पर पोस्ट डाल दीजिए इस आंदोलन से जुड़ी हुई, उस पोस्ट पर छात्रों के पक्ष में ही कमेंट आएंगे, सरकार के पक्ष में इक्के दुक्के लोग और शायद प्रायोजित लोग ही खड़े नजर आए। लेकिन जन आक्रोश, जनमत इस सरकार के खिलाफ था, युवाओं के पक्ष में था। और यही वजह थी कि सरकार ने समय रहते डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया। और ऐसा लगता है कि इस कदम के बाद सरकार की जो परेशानी सड़कों पर खड़ी हुई थी, वो परेशानी दूर हो जाए। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि सीजीपी में जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ कई राजनीतिक पार्टियां भी थी। जब सोनम वांगचुक वहां धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, तब तमाम प्रकार के नेता उनसे मिलने आए थे, भूख हड़ताल में उनसे चर्चा की थी। वहीं अभिजीत दिपके उनके बाद वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो क्या लगता है विपक्ष इसके बीच, चूंकि बीच में यह भी देखा गया था कि पीएम आवास के सामने कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी भी वहां पे बैठे हुए थे और वहीं से उनको उठा के भी ले जाया गया था। तो अब इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष ताकतवर नजर आती है। निश्चित रूप से विपक्ष को ताकत मिलती है जब भी कोई आंदोलन सफल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन विपक्ष का नहीं था, यह आंदोलन युवाओं का। कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रतीकात्मक रूप से युवाओं की आवाज को लेकर एक फोरम बन गई। लेकिन यह आवाज कॉकरोच जनता पार्टी की भी नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाया, उसको इसका फायदा भविष्य में मिल सकता है। लेकिन यह आंदोलन ना तो विपक्ष का था, ना ही यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी, ये आंदोलन युवाओं का था। और युवाओं की ताकत के बदौलत ही ये आंदोलन परवान चढ़ रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि राजनीतिक दलों ने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी से अलग प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देते हुए नजर आए, उससे यह बात तो तय हो गई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस की लाइन अलग। कुछ राजनीतिक दल जैसे आम आदमी पार्टी या अन्य दलों ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को समर्थन किया, लेकिन मूल रूप से जब इसकी भावनाओं को आप देखेंगे तो ये भावनाएं किसी दलगत राजनीति के अंतर्गत नहीं थी। ये भावनाएं उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिस व्यवस्था में लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ जाता है,
लाखों छात्रों के सामने, निराशा और हताशा के सामने कोई दरवाजा नहीं रह जाता। उम्मीद की किरणें जब आखिरी दम तोड़ रही होती हैं तो आम जन में से ही, आम लोगों में से ही ऐसे युवा, ऐसे आंदोलनकारी सामने आते हैं जो उस आंदोलन को मजबूत बनाते हैं, ताकत देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताकत किसी राजनीतिक दल को दी जा रही है। वो ताकत उस आवाज को दी जा रही है जिस आवाज के कुचलने का खतरा है, उस लोकतंत्र को दी जा रही है जिस लोकतंत्र में आवाज उठाना, आंदोलन करना, जनता के सामने जनता के रूप में खड़े होना और सरकार के सामने एक बिगुल फूंक देना, उसकी व्यवस्था के खिलाफ, उसके सिस्टम के खिलाफ, उसकी रणनीति के खिलाफ, उसकी नीति के खिलाफ जब इस तरह से व्यापक जन आंदोलन खड़ा होता है तो वो जनता का आंदोलन होता है। तो इसमें विरोधी और सत्ता पक्ष कोई रह नहीं जाता। सत्ता पक्ष ने जब ये कदम उठाए हैं तो निश्चित रूप से अब विपक्षी दल के सामने कोई बहुत बड़ा बेनिफिट का कोई सबब नहीं बचा है कि वो बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष ने घुटने टेक दिए हैं। तो जो घुटने टेकता है आने वाले समय में उसके सामने बहुत अधिक प्रतिरोध की संभावनाएं नहीं रह जाती। तो सरकार के लिए भी एक अच्छा विषय है, ये अच्छा अवसर है कि वो अब इसको आने वाले समय में जनता के बीच में ले जा सकती है कि किसी भी आंदोलन का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिरोध का वो सम्मान करती है, और उसने जन सम्मान करते हुए युवाओं की आवाज को सुनते हुए निर्णय लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी को आज उन्होंने इस्तीफा सौंपा। वहीं बता दें कि नीट पेपर विवाद और सीजेपी आंदोलन के बीच आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाए, ऐसा भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि छात्र लगातार अपना कैरियर बनाने में ध्यान दें। मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। वहीं मैंने किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आपको बता दें कि देश विरोधी ताकतें इस चीज का फायदा ना उठाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद कोई भी देश विरोधी पार्टियां इसका फायदा ना उठाए। आपको बता दें कि आज सीजेपी के प्रदर्शन के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, कई बच्चों को लाठी मारने के बाद आज फाइनली शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी।
इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। आपको बता दें कि नीट यूजी विवाद और देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सोशल मीडिया पर साझा पत्र में उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। वहीं उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और सीबीटी व्यवस्था का भी जिक्र करते हुए पद छोड़ने की वजह बताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, वहीं उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने ये फैसला लिया। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका एक ऐलान भी किया है और इस्तीफा देने की वजह भी उन्होंने साफ की है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वे छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है।